कांग्रेस के गुर्गे हैं, उसके कौन है वो राहुल गांधी के, उसके गुर्गे हैं, वो बैठे हैं वहाँ। में कानून बिल्कुल किसान हित में है और जो किसान वहाँ बॉर्डर पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, मैं किसान नहीं है, मैं किसान के बारे में जानते ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज किसान दिवस है, पूरा देश आज किसान दिवस मना रहा है। किसान भी आज अपने खेतों को छोड़कर इस तरीके से तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन वो भी किसान हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फिर चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर की हमने बात की हो, लगातार हमने तस्वीरें दिखाई हो, गाजीपुर बॉर्डर से भी हमने आपको ताज़ा हाल दिखाया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान आखिरकार इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? ये जो 3 कानून आए हैं, इनको लेकर उनका क्या समझ है, क्या सोच है इन कानून के बारे में? यहाँ पर किसान हैं, वो कितने खुशहाल हैं? क्या वाकई 2022 में उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी या सिर्फ बात है? तो शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह पुंडीर। सत्यपाल जी, मोदी जी तो कह रहे हैं 2022 में डंका बज जाएगा, किसान का दुगनी इनकम हो जाएगी, लेकिन वो किसान वहां डटे हुए हैं, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं और से। वो कह रहे हैं सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, किसान के ऊपर ये 3 कानून थोप के उनको बर्बाद कर देंगे। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये शब्द है उनके। हाँ, ये जो उनकी सोच है वो किसान की सोच हो ही नहीं सकती। पूंजीपतियों की सरकार कहाँ बन जाएगी? इस देश को आज तक जो भी ताकत मिली है वो किसान से मिली है, और किसान के हित के लिए जो ये सरकार है उसने ये कानून बनाए हैं जिससे किसान जो है, ये जो मौजूदा मंडियां हैं इनसे बाहर रह करके भी वो अपनी फसल को बेच सके। वो तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उससे जमीन ही बिक जाएगी, फसलों पे क्या होगा, वो तो जमीन ही कर देंगे हमारी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहम फैला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत सोच है उनकी। 15 राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, एक भी किसान की ज़मीन उसके कब्जे से बाहर नहीं निकली है। रही बात कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे और जो भी लेने वाला है उसके बीच में होगा। हमारी वो अपनी फसल के लिए कहेगा, हम उसके लिए भाव के लिए कहेंगे। जब हमारी दोनों की राय बन जाएगी उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये जो दिक्कतें थोड़ी बहुत आई थी उन्हें दूर करने के लिए इस कानून के अंदर किसान को सेफगार्ड देने की पूरी कोशिश हुई है और उसके लिए कानून की व्यवस्था की। बाहर चुनरी जा रहे हैं क्या सर किसानों के मुद्दे पे? कहीं बस जा सके हैं। जा सके। हाँ। तो आएगा कौन? आवागा जिसका नंबर है वो आवागा। वो आएगा। तो किसानों की कुछ बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? बस कुछ खास नहीं है कोई। कुछ खास नहीं है। आपने उधर मुंह क्यों कर लिया? कैमरा तो इधर है। हैं? बोलेंगे नहीं कुछ? क्या ना बोल लेंगे पूरे। आप बताओ जी, बड़े तनसी रहे इधर। बिल्कुल बताएंगे भाई। जबरदस्त 3 बार जबरदस्ती लंगर खोले होगी उसके टाइम में, अखिलेश के जबरदस्ती काश्तकार अपनी जेब खींचे जेबड़ा और बदमाश अपनी जेब खींच रहे। 3 बार जबरदस्ती सड़ौली गाँव है नकुल के पास, मतलब इस तरीके से गुंडागर्दी थी। कर दी थी। और आज के आदमी कहीं पिला रहो, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये योगी का दम है क्या? योगी का दम है यो, और किसका? लोग तो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ बात बना रहे, काम तो हो नहीं। यहाँ काम और कौन करेगा? मायावती करेगी जिसे 22 मील बेच लिया। अखिलेश चोरी करा रहा, खुली चोरी करा रहा। 3 बार मेरे गांव में तो जबरदस्ती डंगर खुले। तो योगी रहेगा तो डंगर खुलने बंद हो जाएंगे? बंद हो ही रहे, चोरी चकारी बंद, सब बंद है। और किसानों की कुछ बेहतरी हो भी रही कि नहीं हो रही? हाँ हो रही। आधे तो कह रहे हैं वहाँ बैठे दिल्ली एक भाई कुछ हो ही नहीं रहा। कांग्रेस के गुर्गे हैं, उसके कौन है वो राहुल गांधी के, उसके गुर्गे हैं, वो बैठे हैं वहाँ। आप लोग नहीं गए दिल्ली? हम क्यों जा? हम तो अपनी खेती कर रहे हैं, घर है अपने। खेती बढ़िया चल रही? बढ़िया चल रही, मिल रहा टाइम पे पेमेंट? बिल्कुल सब चीज मिल रही। कह रहे गेहूँ 2000 का रेट था, 1200 में बिक गया। बिजली अखिलेश के टाइम में ढूंढे तो ही नहीं पाई 60 और ये बिजली छुट्टी के आ रही, काश्तकार मौज ले रहा। गरीब जनता को 2 रुपए। हाँ, गरीब अमीर सब खुश हो रहे। किसानों को था ही। हाँ, 2000 बिका। किसान ने तो फसल में बेच दिया था, अब थोड़े किसान पे गेहूँ है। किसान पे गेहूँ नहीं है। तो यार जो किसान फसल के टाइम पे बेच दिया किसान ने तो। अच्छा, जो ये किसान बैठे वो कह रहे कि अरे कैमरे का सामने आ गए। हाँ, जब खेत में तो उठाया जब भी बेच दिया था। किसान के पास तो गेहूँ ही नहीं है। अच्छा, किसान इस सरकार में कुछ ऊपर बढ़ रहा है या नीचे गिर गया? ऊपर बढ़ रहा। आपको सर्टिफिकेट मिला है किस चीज का है? गेहूँ के लिए ही मिला। गेहूँ की कैसी पैदावार रही? 60 कुंटल 1 हेक्टेयर में। लेकिन इस बार तो कह रहे यूपी में कि अखिलेश का डंका ना बज जा कहीं। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जी?
बिल्कुल नहीं, अखिलेश कहाँ सुपने में तो मिली। मायावती आ जाएगी। मायावती भी तो कभी बोलते बनी कोई मायावती ने तो देश ही खा लिया यूं। गन्ने मील भी बेच गई, हम गन्ने बिना परेशान हो रहे, कहाँ गए कौन से मील में गए खा गई, अपने भाइयों ने गांठ की। भाजपा सबसे अच्छी सरकार है। योगी आ जाएंगे दोबारा? हाँ ना, बिल्कुल आएगा। कहीं ले जाए खींच के? नहीं ले जाने के, है जी? सच्ची बात कही। बताओ बताओ। हाँ, कृषि के बारे में बताना चाहूँ जी। ये एग्रीमेंट तो जैसे गन्ने का एग्रीमेंट समिति के साथ, समिति जो है किसानों के साथ में एग्रीमेंट करती है, यही रेगुलेशन है गन्ने का, उसका और अन्य फसलों का। आप मान रहे जो 3 कानून आए हैं वो ठीक है कि नहीं? में कानून बिल्कुल किसान हित में है, और जो किसान वहाँ बॉर्डर पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, मैं किसान नहीं है, मैं किसान के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि पंजाब के अंदर आड़ती लोग हैं, मैं ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ जा कर के धरना धर रहे। और रही विकास, जो जमीन में रह के मेहनत करता है वो किसान नहीं है। वो किसान वहाँ बिल्कुल नहीं है, मैं किसान वहाँ नहीं है, और आड़ती लोग हैं, मैं लोग हैं। अगर राहुल जी को कोई सरकार की जो कानून से कोई गिला शिकवा था, तो जब ये प्रस्ताव लाए थे संसद में, वहाँ जा कर के उन्होंने जब विदेश भाग गए थे, अगर कोई उन्हें कोई परेशानी थी तो वहाँ संसद में उस मामले को उठाते। रही विकास की बात, बीजेपी की सरकार ने इतना विकास किया और सुरक्षा दी यहाँ की प्रदेश की जनता को, नहीं तो प्रदेश के हाल बदतर थे। यहाँ से पलायन के मुद्दे थे, आपने कैराना के मामले में सुना होगा कि कैराना से 450 परिवार जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, और ये मुद्दा उठा भी था। हरियाणा में जब जो है हम धान बेचने के लिए गए, तो वहाँ जो है मुनीम कहने लगा जी आप इतनी रकम लेकर के अपने प्रदेश में जा रहे, तो दूसरा लाला जो है ये कहता है कि अब यहाँ प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, अब वहाँ का माहौल हरियाणा से भी बहुत अच्छा हो गया है। तो गुंडागर्दी चली गई, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। जेब में छीन ले कोई पैसा नहीं। नहीं, अब कोई ऐसा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, विकास हो रहा है। और जो एक कानून बना है, ये किसान के हित में कानून है, इसे अगर अच्छी तरीके से ये समझे। और वहाँ जो लोग गए हैं, वे किसान नहीं है। मैं तो कह रहे बिजनेसमैन के बहकावे में सरकार आई और इसलिए कानून लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपना जैसे पहले अपना गुड़ शक्कर बेचने के लिए दूसरे प्रांत में परमिशन लेनी पड़ती थी, उस पर टैक्स था, अब कोई टैक्स नहीं है। गन्ना दूसरे प्रांत से यहाँ नहीं आया था, उसके कानून बने हुए थे, तो ये कानून खत्म करने का काम प्रदेश सरकार ने करा। तो किसान मुद्दे पर आज जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, आगे जो चुनाव है उसको लेकर क्या समझ रहे हैं, और क्या वाकई किसानों की बेहतरी हुई है, क्या वाकई किसानों के सपने पूरे हो पाएंगे। ये जनता थी, बेबाकी से बोली। आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।